झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित होने के बाद जब शुरू हुआ तो गुरुजी को श्रद्धांजलि दी गई। सबों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने सोच के मुताबिक गुरुजी को श्रद्धांजलि दी। उसी में जेएलकेएम के नेता जयराम महतो भी थे। उन्होंने कई बातें कही जो बाकियों से अलग थी। वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो आपने ये कहा कि एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी कि आज ये सौभाग्य है कि उन्हीं के बेटे की पार्टी की सरकार है। देखिए, आंसू बहाना अलग बात है। हम आखिर कोई भी रहे, किसी का कोई कितना भी प्रिय क्यों ना रहे, निधन होता है, एक समय तक हमें दुख होता है और तनिक तनिक दुख जीवन भर रहता है। लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि हो जाएगा, हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे। ये धरती, ये ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड जितने लोग प्रकृति का नियम है। तो गुरुजी को तो जाना था, आज जाए कल जाए। ये सौभाग्य और शुभ अवसर है कि गुरुजी उस समय जा रहे हैं जब झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड की सबसे बड़ी पार्टी है और उनके पुत्र मुख्यमंत्री हैं, सबसे सशक्त नेता हैं राज्य के। तो इसको हम लोग ऐसे माने क्या कि जिस तरह से शराबबंदी के खिलाफ उनकी भूमिका थी, ऐसे में आज राज्य में शराबबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल, शराबबंदी आज आदिवासियों के पतन का, यहाँ के मूलवासियों के पतन का, हरांस का एक महत्वपूर्ण कारण है शराब। मैंने अनुभव किया है, मैं गांव-गांव जाता हूँ, आम व्यक्ति से मैं मिलता हूँ, कभी मैं अपने मंचों से भी उन्हें डांट फटकार करता हूँ। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। सरकार को और उस तमाम मंत्रियों को, कैबिनेट्स को इस विषय पर सोचना चाहिए। एक सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि सबों ने अपने अपने हिसाब से मांग की। किसी ने कहा कि भारत रत्न मिलना चाहिए, आपने भी उसका समर्थन किया। लेकिन आपकी एक बात जो मुझे थोड़ी अलग जैसी लगी कि संवेद शिखर पर उन लोगों की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। वही उनका भूमि था। आप अभी चले जाइए तो जन्म उनका है नेमरा रामगढ़ में, जो पहले हजारीबाग का हिस्सा था, लेकिन उनका कर्म रहा है गिरिडीह का बगोदर, डुमरी, पीरटाण, मूल पीरटाण, डुमरी, धनबाद का टुंडी, तुपचांची, उधर बलियापुर और कोलफील्ड में भी। बोकारो में अगर आप बात करें तो बोकारो के भी बहुत सारे हिस्सों, मैंने धनबाद, बोकारो, गिरिडीह ये उनका कर्मभूमि रहा है, हल्का सा जमताड़ा का हिस्सा। तो इसलिए मैंने कहा पारसनाथ उस समय आंदोलनकारियों का एक ठिकाना था। पुलिस से बचने के लिए आंदोलन करने के बाद किसी मैंने कार्यक्रम के बाद वो ठिकाना लेते थे। तो मैंने कहा एक सवाल ये भी उठता है कि जैन समाज का वो तीर्थ स्थल है, वहाँ कैसे मूर्ति? पहाड़ किसी का व्यक्तिगत नहीं होता है। सबसे पहला बात तो आज हम लोग अगर जैन समाज की बात करें, मैं उनकी आस्था का सम्मान करता हूँ, उनके विचारों का भी सम्मान करता हूँ, लेकिन वो स्वयं अपने विचारों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। वो तो धन ना संचय करने की बात करता है। आज भारत में सबसे धनी कौन है, ये आपको भी और हमें बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, उनके तीर्थंकर 24 हैं, लेकिन वहाँ जाके देखिए आप 40 कंस्ट्रक्शन का काम हो चुका है। तो जब 40 हो ही गया है तो एक 40वां गुरुजी का बन जाएगा तो क्या फर्क है? उससे कोई मतलब नहीं है। नहीं तो ये बताएंगे उनको चोट पहुंचे। नहीं, कोई चोट क्यों चोट पहुंचेगी भाई? पहाड़ किसी को व्यक्तिगत नहीं होता है। कई लंबा चौड़ा पहाड़ है, आपका एक हिस्सा है, वो हिस्सा सुरक्षित। सबसे बड़ी चोटी तो एक ही होगी। नहीं, सबसे बड़ी चोटी बहुत बड़ा है। ऊंची चोटी नहीं, ऊंची कोई विशेष नहीं है, बहुत एक समतल एरिया है। आप किसी एक हिस्से को डेवलपमेंट करें बढ़िया से। तो जयराम जी का साफ तौर पर कहना है कि जिस इलाके में गुरुजी ने संघर्ष किया, उस इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर उनकी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। अब इससे जैन समुदाय को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका तर्क है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।